मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए हुए मतदान के बाद 355 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इसके नतीजे 10 नवंबर को सामने आएंगे, लेकिन ये उपचुनाव कई मायनों में रोचक रहा। उपचुनाव के नतीजे न सिर्फ सत्ता का भविष्य तय करेंगे, बल्कि दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी होगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर है। इसके अलावा सिंधिया के साथ 12 मंत्रियों और 13 पहली बार चुने गए विधायकों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, जिन्होंने इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ा है। हालांकि इस चुनाव में दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों को सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना चुनाव कहकर प्रतिष्ठा पर प्रश्न बनाया है। सिंधिया ने सभी मतदाताओं से मतदान की अपील की, लेकिन उनकी मां और बेटा ही मतदान के लिए ग्वालियर नहीं आए। उल्टा सिंधिया भी मतदान के दिन 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में नहीं रहे। मतदान वाले दिन सिंधिया ग्वालियर आए, लेकिन मात्र आधा घंटा रुककर वोट डालकर वापस लौट गए। आपको बता दें कि मतदान वाले दिन जहां पूरी पार्टी मध्य प्रदेश में रहकर मतदान पर नजर बनाए हुए थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पल पल की जानकारियां ले रहे थे। ऐसे में सिंधिया की मध्य प्रदेश से दूरी अब चर्चा का विषय बन रही है। इतना ही नहीं, उनकी मां माधवी राजे और पुत्र मां आर्यमन का मतदान नहीं करना भी राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बन रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने सिंधिया पर हमला किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, श्री अंत ने सबसे की थी मतदान की अपील। कहा था सिंधिया परिवार की इज्जत का प्रश्न है। मां माधवी राजे, पुत्र मां आर्यमन सिंधिया ने भी नहीं किया मतदान। एक एक वोट के लिए प्रत्याशी हो रहे थे परेशान, दिया तले अंधेरा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दल बदल के कारण उपचुनाव हुए, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अलग अलग राय है। बीजेपी कहती है कि मध्य प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस विधायकों ने कमलनाथ सरकार को उखाड़ फेंका, क्योंकि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सुशासन दे सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूर्व चुनाव प्रचार के दौरान बागी नेताओं को गद्दार कहकर निशाना साधा और जनता से गद्दारी की सजा देने की अपील की। गद्दारी और खुददारी के बीच जारी घमासान के बाद आखिरकार चुनाव संपन्न हुए। अब नतीजे तय करेंगे जनता ने किसे पसंद किया। बहरहाल बीजेपी के साथ साथ पार्टी के सभी बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि सभी 28 सीट पर उसे ही जीत मिलेगी, लेकिन इसका फैसला 10 नवंबर को ही होगा कि जनता आखिर किसके साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।